खूब अस्थाई समझिए। फिगर है इसका, डायलॉग से ठेंगा हटा लीजिए, सीधा बैठिए और देखिए इसमें सवाल आएंगे। ये रियर केस में कभी कभी आ जाएगा। जैसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित है ना 11वां चैप्टर में, तो हाई स्कूल में ये कभी नहीं पूछता था, मगर 1-2 साल से वो उठा दे रहा है, क्योंकि वो हाई स्कूल का टॉपिक है। बायो सवाल का नियम भी इंटर में भी है, हाई स्कूल में भी है। कभी कभी दोनों सत्रों में पूछ देता है, हाई स्कूल में भी इंटर में पूछ देता है। तो ऐसे हमारा अवतल दर्पण का के लिए मैंने अवतल दर्पण में हमको दर्पण का सूत्र का निगमन करना, प्रूफ करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। आप उत्तल में भी निकालोगे यही होगा, बस चिन्ह की अंतर आता है, क्योंकि अवतल में सभी दूरियां माइनस करके लगाई जाती है और उत्तल में ओनली वन u होता है। और चिन्ह परिपाटी में पढ़ाई थे, बताए भी थे कि अवतल में सभी दूरियां इधर ही होता है। प्रकाश के जो दिशा आने की दिशा है उसके विपरीत, मान लो लाइट इधर आ रहा है, इसी के विपरीत नापते हैं, इसलिए अवतल वाले में कनकेव मिरर में सभी डिस्टेंसें माइनस हो जाती हैं। और वही उत्तल में जब देखते हैं तो ओनली वन u माइनस होता है, बाकी प्लस। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। सवाल जरूर इंटर में आएंगे, ठीक है, चांस होता आने के लिए। अगर हम इसका सवाल लगाना जान जाए तो हम लेंस का और ह्यूमन आई का भी सवाल लगा लेंगे, क्योंकि सेम होता है, बस साइन का चिन्ह अंतर आता है, जो बीच में प्लस है उसमें माइनस आएगा। और सेम यही होता है कि अगर अवतल है तो सभी दूरियां माइनस है, उत्तल है तो ओनली वन u माइनस है। लेंस में भी यही होता है। तो उस समय लेंस के लिए हाई स्कूल में प्रूफ नहीं पढ़ते हैं, इस समय लेंस मेकर सूत्र कहलाता है और उसका प्रूफ है, खूब बढ़िया डेरिवेशन आता है, बहुत साफ सुथरा, ठीक है। तो चले इसको पढ़ाया, यह हमारा हेडिंग हो गया। अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का हमको निगमन करना है, प्रूफ करना है। इसको हटा के कह देता है f u v का निगमन कीजिए, f, v, u का निगमन करना। ऐसे भी प्रश्न बोर्ड में आते हैं। ये पहले हाई स्कूल में था, इसका प्रूफ था, अब हटा दिया, खाली सूत्र दिया है, सवाल दिया, ठीक है, मगर इंटर में ऐसा काम नहीं किया। अब सबसे पहले इसका स्केच बनाया जाएगा, किरण आरेख खींचेंगे हम लोग। ये हमारा रहा अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण कब होगा? जब उभरे हुए तल में इसके पालिश कर देंगे, दबा हुआ तल। इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पे ध्रुव होता, होमवर्क दिए थे, कहते लिख लेना। क्यों कहते? क्योंकि यह हाई स्कूल का टॉपिक है, समझ गए। यहाँ पे हमारा होता है फोकस और यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमको वस्तु देखो, इसमें प्रतिदिन 6 प्रकार के खींचते हैं हाई स्कूल में। अब वही चीज है, इसमें पहला नंबर ऑब्जेक्ट को क्या करना है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखना है। किसको रखना है? वस्तु को। नाम रखते हैं हम ओ डैश। क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हाइट है, ओ डैश। ओ भी लिख सकते हैं, मगर नीचे और ऊपर 2 पॉइंट है बन रही है, इसलिए एक को ओ लिखते हैं, तो एक को ओ डैश लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम होते हैं, पढ़ेगा इसको। पहला यह होता है कि ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आएगा प्रकाश किरण, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है तो जाने दो, गई। दूसरा नियम ये लगाओगे, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। इसको हम सही कर दें, फिर ये वापस चली जाएगी, ठीक है। ऐसे गई, ऐसे वापस आ गई, वापस, ठीक। दोनों क्रॉस कहाँ किया है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यही इसका नाम क्या रखेंगे? ओ डैश, तो इसका नाम रखेंगे आई डैश। एक सिधाई इसको करेंगे तो ऐसे मिलेगा, नाम रखिए ए और यहाँ पे ट्रायंगल। देखो कितने बनेगा इसमें, ऐसे एक, ऐसे 2, फिर ऐसे इधर, ऐसे कितने बने? 1 2 3 4, देख लो, ये ना बनाया, ऐसे कर्व हो गया, देखो 1 2 3 4 बने है ना, यही ना टर्न बना, 1 2 3 4। देखिए हाई एक ही रेखा पे 2 ट्रायंगल बना है, एक ही रेखा पे, देखो
यही पर बन रहा है, चाहे इधर से भी देखो और चाहे इधर से भी। तो एक ही रेखा पर बनता है तो त्रिभुज का एक रूल होता है कि इसकी एगो भुजा और एगो ये भुजा, दो भुजा के रेशियो निकालते हो तो इसके भी वैसे ही दो भुजा, जैसे हमें खड़ा वाला पट वाली है तो इसमें भी खड़ा वाला और पट वाला का अनुपात बराबर होगा। और सेम काम इसमें भी देखो, इधर से भी वही है तो खड़ा वाला पट वाला, खड़ा वाला पट वाला का अनुपात बराबर होगा। पूरा इतने शब्दों में हो गया। ये मैथ का रूल यही कहता है कि एक ही रेखा पे अगर दो त्रिभुज बने हैं तो दोनों त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात कर लीजिए, वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये रूल होता है और पढ़ लिए तो 14वां चैप्टर में भी कई डेरिवेशन इसमें लग जाएंगे हम लोग का। लेंस मेकर वगैरह सूत्र जब सॉल्व करेंगे तो इसी पर हम लोग सॉल्व करते हैं। है ऐसा फिगर समझ में आई है? एक बार और हम खींच के दिखा देते हैं आप लोग को, क्योंकि हाई स्कूल 2 साल हो गए पढ़े हुए आप लोग को, तो थोड़ी सी भूल जाती है। देखिए ये आपका लेंस हो गया, दर्पण हो गया अवतल, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे आपका पोल हो गया, यहाँ आपका फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पहला रहेगा, फोकस जाएगा, इससे जाएगा, यहाँ क्रॉस करके बनेगा। और सिंपल से नाम रखते हैं ओ डैश, यहाँ रखते हैं हम आई डैश, इसको सीधा अपने लग से कर लेते हैं, ए और बी लिख देते हैं। 1 2 3 4, इसको एक बार लीजिए, इसको एक बार लीजिए। तो चले चालू करें ना, डेरिवेशन दे, अब थ्योरम लिखा जाएगा इसमें डेरिवेशन के लिए। अब माना मानी तो हम ना लिखते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थ्रू हमारा डेरिवेशन होता है, गणितीय टाइप का होता है। ठीक है, इसमें बहुत बेहतरीन होता है। देखिए क्या कहेंगे यही कि त्रिभुज कौन कौन, ओ डैश और कौन चीज सी, एगो ट्रायंगल हुआ। देखो इधर ध्यान दो, ओ एगो है ना बन रहा है, तो ओ डैश और सी एगो ट्रायंगल, तथा अब हाई लो आई ट्रायंगल ना, आई डैश सी समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। समरूप का मतलब होता है समान है, क्यों है? क्योंकि एक ही रेखा बना, ये थ्योरम ये सुनना, एक ही रेखा पे दो त्रिभुज बने हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समरूप कहेंगे। समझ में आए? ये समरूप त्रिभुज है। तो जब समरूप है तो इस त्रिभुज के दो भुजा और इसका दो भुजा का अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर। इसके दो भुजा ले लीजिए, आपका क्या होंगे, ओ डैश एगो भुजा हुआ, है एगो भुजा हाई ले लीजिए बटे ओ सी, ये बराबर होंगे इसके इस वाले है के दो भुजा ले लिए इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का दो भुजा लीजिए, तो हम क्या लेंगे, आई नीचे आई, इतना बटे इतना कर लिए। अब एक काम करो, इसको यहाँ भेजो, इसको तो हम करेंगे तो ओ डैश आई, यहाँ गुणा है, ऊपर कुछ नहीं है तो एक से गुणा है, इसको यहाँ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। इसको यहाँ भेजिए तो ये ऊपर जाएगा तो फिर गुणा हो जाएगा, तो ओ सी, क्योंकि इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ पे, तो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? हम देखिए लिखेंगे हम इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे ट्रायंगल। अब इधर चालू करिए, ए बी एफ तथा ट्रायंगल कौन सी, आई डैश क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो जब समरूप त्रिभुज है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके दो भुजा का अनुपात इसके दो भुजा के अनुपात के क्या होंगे, जैसे हई एगो त्रिभुज था, हई था तो इसके दो भुजा का अनुपात और इसके दो भुजा का अनुपात बराबर आया है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम इसका निकालते हैं दो भुजाओं का अनुपात और इसका, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसकी पहली भुजा आपका क्या है, ए बी है, ये बट्टे क्या करिए, ए, हाँ चाहे एफ कर लीजिए, हाँ ये एक भुजा अनुपात कर लिया। अब इसके करिए तो आई डैश, नीचे क्या हो जाएंगे, आई होगा। फिर वही काम
जो इसमें किए हैं इसको यहाँ भेजे हैं, इसको यहाँ पे भेजे हैं, ऐसे आने तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर छाट लोगे आ जाएगा वैसे। नहीं तो इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ पे, तो जब भेजेंगे तो हमारा ए भी हाई नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आई डैश, ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा हाँ होगा। हाँ इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, करेक्शन करिए। जहाँ हम लिखेंगे हमारा ए बी लगभग में किसके बराबर है, ओ डैश। देखोगे हाइट मैच कर रहा है। हाँ के सीधा बनाने दो, मैच कर रहा है ये हाइट। हाँ तथा एक काम और देखिए, एफ लगभग में बराबर है किसके, एफ के। हाई दूरिया तनी मनी घिसका देंगे, है ना कर्व थोड़े ना रहता, हल्का सा रहता है। अब इसमें चेहरा देखते हो उसको ध्यान से देखिएगा, इतना दबा थोड़े ना रहता, हल्का सा रहता है। और हम जब ग्राफ बनाए तो ज़्यादा दिखाएं इस तरह कर्व करके ताकि यह स्पष्ट हो जाए। बहुत मामूली सा होता है, इसको अगर यहाँ ले जाते हैं तो लगभग में इसमें चिपकिए जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है। ये मान समीकरण किसमें रखिए, मान समीकरण 2 में रखने पर। समझ में आया है, रखने पर एक बार फिर समझा देंगे, अन्ना तो कवर करिए जितना हो जाए, समझाना तो बाद वाली बात है। अब क्या है एगो है में निकलनी है आया, इन दोनों में निकाले हैं, इसको ही संशोधन कर रहे हैं। ओ डैश का मान, ए बी का मान क्या है, ओ डैश, और नीचे आपका क्या है आई डैश बराबर, इतने का मान क्या है एफ पी, और नीचे क्या है आई एफ। हाँ कोई क्वेश्चन नंबर। अब एक काम चलिए, ये तो रहा आपका, फिर एक ओ डैश का मान निकाले, फिर एक वो निकला हाई मान वाले चल के भैया रखे, क्योंकि देखो ये भी इतना है, इसका मान ये है, इतना का मान हम निकाले हैं, हाई ले चल के यहाँ रखिए, चाहे हाई निकाले हो यहाँ ले आकर रखो, बात वही चीज। तो लिखेंगे हम समीकरण किससे किससे, 3 से। तो जैसे ही मिलाएंगे तो हमारा ओ डैश का मान क्या है, ओ सी, या नीचे क्या है आई सी, ये बराबर हो जाएगा। हाइया ले चल के हाइया रखे हैं, क्या है एफ बटे है इक्वेशन नंबर 4। अब मान निकालिए काट के, 4 गो है ना, क्या है ओ सी, आई सी, एफ पी और आई एफ। वैल्यू निकालिए। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां किससे नापी जाती हैं, ठीक है। अब देखो एक काम करो, हमको इतनी दूरी चाहिए, ओसी चाहिए ना, हमको टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक है ना, हमको चाहिए इतना, तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, ओपी है हिजा से हिजा ले, है ना। हमको हेतना निकालना है, आपको हेतना बोर्ड है, हमने कहा हेतना निकालना है, तो टोटल है से नाप के काट लीजिए, हमें छूट जाएगा, चाहे इधर से नाप के काट लीजिए छूट जाएगा। सेम वही काम, हमको हेतना दूरी चाहिए, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम है, तो इतना में से ओ से लेकर आप पी तक टोटल दूरी में से यहाँ से यहाँ तक घटा लीजिए -c। जैसे टोटल दूरी यहाँ से ये है, इसमें से ये दूरी घटा लीजिए, ये ऑटोमेटिक छट जाएगा। अब सेम यही काम इसमें भी करना, हमको चाहिए सी आई या आई से इतना, तो हतना छट गया। अब कितना बचा, हिजा से लेकर हिजा ले, मतलब सी से लेकर बचा पी तक, एम में घटाइए, हिजा से हिजा हो गया, आई से हमको इतना चाहिए, तो इतना क्या कर लीजिए घटा लीजिए, मतलब आई से लेकर आई एफ पे ये रहेगा ना, काटे। अब हमको चाहिए आई एफ है तना, तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक नापते हैं ना, तो क्या होगा आई पी, एम से घटाएंगे एफ से लेकर। ये सभी मान किसमें रखने का, मान सभी मान किसमें रखने पर, मान समीकरण 4 में रखने पर। तो जब रखोगे तो आपका क्या आएगा, ही में रखो ओसी का मान क्या है सीपी है, नीचे आ गया। फिर मान निकालेंगे आईसी आईपी है। अब चलो ये बराबर देखो, एफ पी रहेगा एफ पी,
नीचे आइए, आई एफ का मान क्या है? I minus FP है, तो इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए, जहाँ बताएंगे ना कौन कौन क्या है, ओ से लेकर सी पी, तो ओ पी रख देंगे, एगो मान आ जाएगा। सी पी यहाँ है, एक एगो से काम चल जाएगा। आई पी देखो एगो है, आई एफ पी हो जाए, आई पी हो जाए, तो एगो काम चल जाएगा। एफ एफ पी 4 एगो है इसमें। ओ क्या है? वस्तु है। अब पी क्या है? ध्रुव है। वस्तु से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाता है? वस्तु की दूरी। क्या कहलाता है? वस्तु की दूरी। और देखो आप नाप रहे हो इधर से इधर ना, आप प्रकाश चल किधर से किधर आया? इधर से इधर आज जा रहे हो आप इधर, ये दूरी क्या हो जाएगी? माइनस। सी वक्रता केंद्र है, आप पी ध्रुव है। परिभाषा कहता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हो गए जी? ये भी दूरी क्या होगी? माइनस। ये आपका वक्रता त्रिज्या है। समझ में आया? चलो, आई क्या है? प्रतिबिंब है। आप पी ध्रुव है, तो प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब की दूरी भी हो जाएगी। ये भी माइनस में, क्योंकि इधर से देखो, इधर से इधर माप रहे हैं, लाइट इधर आ रहा है, इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा। ये प्रतिबिंब की दूरी ठीक है, दूरी। समझ में आई? अब आगे चलिए, ये है आपका एफ पी। यह फोकस है, पी ध्रुव है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? सबका नाम लिख लीजिए। फोकस दूरी है, ये भी क्या होगा? माइनस। मान किस में रखने पर? सभी, फिर वही लैंग्वेज लिखिए, सभी मान समीकरण 5 में रखने पर। तो जब रखेंगे आपका क्या होगा? रखिए, इसमें आ रहा है कैमरे में ये, चलिए रखिए इनमें। ओपी का मान क्या है? माइनस। अब माइनस ये है ना, माइनस रहेगा। सीपी का मान क्या है? ब्रैकेट में लिखिए माइनस। नीचे आइए, फिर सीपी है, फिर माइनस, फिर माइनस। आईपी का मान है माइनस, फिर बराबर एफ पी माइनस हाँ। नीचे आइए, आईपी का मान क्या है? माइनस भी। अब माइनस है ये है एफ पी माइनस एफ, ब्रैकेट में सब ठीक है। ये हो गई। अब आप ब्रैकेट खोलिए, माइनस हटाइए, माइनस नीचे आइए, माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा? भी माइनस या फाई क्या हो जाएगा? माइनस भी या प्लस या, प्लस वाले को पहले करिए, माइनस वाले को बाद में। आर माइनस यू हो जाएगा, होगा। ये क्या होगा? भी माइनस आर होगा, माइनस एफ रहेगा, ये एफ और माइनस क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कटेगा नहीं कोई, क्योंकि जोड़ घटाना है। गुणा जब रहता है तभी कटता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे हमें इससे इसमें वज्र गुणन होता है, इससे इसमें करेंगे तो आर माइनस यू है, गुणा होगा एफ माइनस इससे होगा, ये बराबर होगा इससे, तो माइनस एफ है, अब भी माइनस किससे? अब गुणा कराइए, आर से इसमें भी, आर से इसमें भी, तो आर से एफ में आर से इसमें, माइनस एफ प्लस है, माइनस आर है। अब सेम काम यही यू से कराना है, इससे इसमें, इससे इसमें, तो माइनस हो जाएगा कौन चीज? यू जाएगा, यू से इसमें तो प्लस हो जाएगा यू भी। हो गया, इससे काम फरिया है। इससे करिए तो बराबर, एफ से तो माइनस एफ, इससे इसमें तो माइनस माइनस प्लस, आर को पहले कर लीजिए, एफ को बाद में आ जाए। सबको इधर भेजिए, तो जब भेजेंगे तो आर एफ है, माइनस आर भी है, माइनस यू एफ है, प्लस यू भी है। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एफ भी, इधर आएगा तो माइनस आर एफ, अब बराबर इससे क्या हो गया? क्या बचा? माइनस आर भी माइनस यू एफ प्लस बराबर। आइए, 3 गो बचा है, एगो ये, एक एगो छूट रहा है। क्या छूट रहा है? बराबर 0। अब देखो, एक टर्न समझिए, हम चूंकि जानते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो अगर r निकालते हैं तो 2f होगा, क्योंकि हमको चाहिए कौन चीज? एफ भी और यू, यही ना चाहिए।
तो हम आर को एम से रिप्लेस करेंगे तभी तो आएगा। तो कह रहे मतलब आर की जगह पर 2f लिखेंगे। कितना लिखेंगे? कैमरा में ये आएगा, हमारे हरना में डेरिवेशन हो जाएगा। नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। आप देखिएगा आ रहा पूरा है हाँ। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो जब पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस रहेगा। आर की जगह पर क्या लिखेंगे? रख दिए, अभी रहेगा माइनस रहेगा यू या हाँ प्लस यू भी हाँ प्लस बराबर। अब -2f भी माइनस हाँ माइनस 2 y प्लस 1 y नहीं बचेगा, माइनस यू या प्लस कौन सी बराबर। तो यू भी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, या भी प्लस यू हाँ। दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, यू या भी से भाग दीजिए। लिखेंगे दोनों आगे से में पक्षों में किधर से, या यू भी से क्या करने पर भाग देने और। तो जब भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, यू भी भागा यप यू भी हो जाए, यप भी यूम भाग दीजिए यप यू भी से प्लस यू या यूम भाग देंगे एफ यू भी से। देखो यप से यप यू से यू या भी से भी यप से यप आगे दोनों से दोनों क्या बचा, 1/8 या क्या बचा 1/8 प्लस 1/8। कभी कभी ये इधर आ जाता है, ये इधर से घबराइएगा, ये ना प्रूफ करना था। हो गया ना प्रूफ, है आसान। देखो एक बार समझाते हैं हम अच्छे से, ये सीखो आ गई पूरी हमारी कमर। देखिए ये हमने परपेंडिकुलर खींचा, ठीक। ट्रायंगल लिए, एगो ये लिए, इनके एक ही रेखा पे इधर से भी देखो चाहे इधर से भी देखो, एक ही रेखा पे 2 ट्रायंगल बने रहेंगे तो उनकी दो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसकी एक भुजा ये अनुपात की है, इसकी ये भुजा एक भुजा ये अनुपात की है, बराबर हो गई। ठीक है, ये बराबर हो गई। इसको यहाँ भेजें, इसको यहाँ भेजें, समीकरण 1 मान लिए। इसी प्रकार ट्रायंगल लिए हमने कौन सी, ए बी एफ आई डैश एफ लिए हैं, तो ये भी एक ही रेखा पर इधर देखिए चाहे इधर देखिए तो आपस में ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर कर दिए, इतना बट्टे इतना, इतना बट्टे इतना कर दिए। देखो ए बी बट्टे ए एफ ये बराबर है आई डैश बट्टे आई। इसको यहाँ भेजें, इसको यहाँ समीकरण मान लिए। अब लगभग में ए बी किसके बराबर है, ओ डैश के बराबर कर दिए, और एफ ए या ए एफ बराबर है आप ठीक है कर दें। ये मान इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा। अब ये देखिए ओ डैश का एक मान है और ए वो ये है, ये वैल्यू क्या करिए यहाँ पे इसको हटा के यहाँ रख दीजिए, ये हो गया। अब इसमें मान निकालें, 1 2 3 चाहिए था, हमको चाहिए इतना मान। टोटल दूरी हम ध्रुव से मापते हैं, यहाँ से ये दूरी हुई, इतना छांट लो, माइनस कर लो, सी पी ये निकल जाएगा। एगो हमको चाहिए इतना आई सी या सी आई, तो टोटल दूरी सी से पी तक, उसमें से आई पी घटा लीजिए, हो गया। एफ पी वही रहेगा। आई एफ चाहिए इतना, तो इतना से लेकर इतना दूरी इसमें से ये घटा लीजिए, ये फिर इसमें रखिए, ये होगा। फिर ओ पी सी पी ये सब का वैल्यू निकालना है, तो ओ से लेकर पी तक वस्तु की दूरी, सी पी वक्रता त्रिज्या, आई पी प्रतिबिंब की दूरी, एफ पी फोकल दूरी, ये सब मान ले चल कर यहीं रखना है और सब माइनस हो जाएगा क्योंकि सभी विपरीत दिशा माप रहे हो। रखो इसमें, ये होगा, ब्रैकेट खोलो, ये होगा। ठीक है, प्लस वाले को पहले कर लो, माइनस वाले को बाद में, दोनों फंक्शन में कर लो। इससे इसमें करेंगे, आर से इसमें भी, आर से इसमें भी ये होगा, यू से इसमें भी, यू से इसमें भी ये होगा, इसमें भी ऐसे। जो कटने वाला था इसको इधर भेज कर काट लें, बचा उसको लिखते हैं। हम जानते हैं आर बराबर r/2 होता है, आर निकालोगे 2f होगा, ये वैल्यू उसमें पुट कर लो, सालो करो, माइनस रख दोगे, ये माइनस है, ये प्लस है, घट जाएगा, एक भी बाकी ये रहेगा। अब देखो ये प्लस, ये दोनों माइनस में भेजोगे, प्लस दोनों पक्षों में जो भी एफ से गुणा करके ये तीनों का गुणा से भाग दे दीजिए, कट जाएगा। समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से।